नौ तत्व के अंतर्गत एक तत्व है बंध तत्व। आज हम बंध तत्व की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंध की डेफिनेशन, बंध की क्या परिभाषा है। आंसर दिया गया, आत्मा के साथ कर्म वर्गना का एकीभूत होना बंध है। बंध का मतलब क्या है? जो कर्म आत्मा को बांधता है वो बंध कहलाता है। वो कर्म वर्गना जो होती है, कार्मिक पार्टिकल्स होता है, आत्मा से एक मेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तिल में तेल, जिस तिल होता है उसके अंदर ऑयल होता है, लेकिन एक मेक होता है, हमें पता नहीं चलता है इसके अंदर ऑयल है, लेकिन जब उसको पीसते हैं तब जाकर के तिल तिल से तेल निकलता है। दूध में घी होता है, एक में होता है, अलग से हमें दूध में कोई घी नजर नहीं आता है, लेकिन प्रोसेस से घी अलग होता है। तो दूध में जैसे घी होता है, तिल में तेल होता है, वैसे आत्मा और कर्म वर्गना का एकाकार होना, आत्मा और जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं जो एक में हो जाते हैं आत्मा के साथ, वो होता है बंध। ये बंध का सिंपल हम परिभाषा कर डेफिनेशन करें, बंध का मतलब है जो आत्मा को बांधता है वो होता है बंध। वो जो कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं वो आत्मा से एक में हो जाते हैं, वो होता है बंध। तो इसमें एग्जाम्पल दिया, तिल और तेल, घी और दूध जैसे एक में होते हैं, वैसे ही कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं वो आत्मा से एक में हो जाते हैं, वो बंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध के कितने प्रकार हैं? बंध वैसे एक ही प्रकार का होता है, एक प्रदेश बंध ही होता है एक्चुअल में तो, लेकिन प्रक्रिया की विविधता से इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रकृति बंध, नंबर 2 स्थिति बंध, नंबर 3 अनुभाग बंध, नंबर 4 प्रदेश बंध। ये जो 4 प्रकार के बंध हैं, इसको हम एक लड्डू के एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जैसे कई प्रकार के लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू होते हैं, मेथी के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं, वैसे ही कर्म पार्टिकल्स होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कोई कर्म पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ज्ञान को रोकता है, वो क्या कहलाएगा? ज्ञानावनी कर्म। जो दर्शन को रोकेगा वो दर्शनावनी कर्म कहलाएगा। तो प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो कौन से कर्म का नेचर क्या है? जिस ज्ञानावनी कर्म का नेचर क्या है? ज्ञान को रोकना। दर्शनावनी कर्म का नेचर क्या है? दर्शन को रोकना। वेदनी कर्म का नेचर क्या है? शरीर में साता अथवा असाता का अनुभव करवाना। मोहनीय कर्म का नेचर क्या है? राग द्वेष, जो तीव्र क्रोध मान माया लोभ जो कसाय होते, वो हमारे भीतर उत्पन्न होते रहते हैं मोह कर्म के कारण। आयुष्य कर्म हमें, जब तक आयुष्य कर्म होगा तब तक हम जो शरीर हमें मिला है उसमें हम बंधे रहेंगे। नाम कर्म के उद्देश्य से हमें बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। गोत्र कर्म का नेचर क्या है? व्यक्ति को कौन से कुल में कौन सा स्टेटस मिलेगा, उच्च मिलेगा या नीच मिलेगा, हायर स्टेटस मिलेगा या लोअर स्टेटस मिलेगा, वो नेचर किसका है? गोत्र कर्म का। अंतराय कर्म का नेचर क्या है? बाधा डालना। कोई भी काम करते हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, वो होता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का नेचर है ऑब्स्टिकल्स पैदा करना, यानी बाधाएं पैदा करना। तो लड्डू होता है वो कई प्रकार के होते, वैसे कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं, कर्म होते, वो भी कई टाइप के होते हैं। प्रकृति यानी नेचर। स्थिति बंध यानी जो स्थिति यानी ड्यूरेशन। तो कुछ लड्डू होते हैं वो कई दिनों तक रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू। लेकिन जो चूरमे के लड्डू होते हैं वो 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाते हैं, उतने ही 2-3 दिन
वो टिक सकते, उससे ज्यादा नहीं टिक सकते हैं। तो कौन से कर्म का बंध कितने समय तक वो आत्मा के साथ रहेगा, यानी कब तक वो आत्मा से कर्म बंधे हुए रहेंगे। ज्ञानावर्ण कर्म का बंध हुआ है, उसका ड्यूरेशन कितना है, दर्शनावर्ण कर्म का हुआ है तो उसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कितने समय तक आत्मा से वो बंधे हुए रहेंगे, वो फिक्स होता है। स्थिति बंध में ड्यूरेशन फिक्स होता है। अनुभाग का मतलब इंटेंसिटी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लड्डू होते बहुत ही स्वीट होते, बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ लड्डू ऐसे होते हैं फीके होते, माने इतने स्वीट नहीं होते हैं। तो वैसे ही जब कर्म का बंध होता है, उस समय समय हमारे आत्मा के भाव कैसे हैं, तीव्र कसा है या मंद कसा है। यदि तीव्र कसा है तो कर्म का बंध तीव्र होगा, यदि मंद कसा है, आत्मा का भाव मंद है, तो हमारा कर्म का बंध भी मंद होगा। अनुभाग यानी इंटेंसिटी, आपकी इंटेंसिटी क्या है उसके आधार पे वो बंद होता है, फिक्स तीव्र होगा या बंद। कई ऐसा कर्म का बंध तीव्र हो जाता है, उसको भोगना बड़ा कठिन होता है। एक मंद होता है, वो तो भी इजीली हम भोग सकते हैं, लेकिन तीव्र कषाय का बंद होते समय हो जाता है, लेकिन बांधते समय बंध जाता है, लेकिन भोगना बड़ा कठिन होता है। तो अनुभाग बंध में हमने लड्डू से समझा कि कुछ लड्डू होते हैं वो बहुत स्वीट होते, बहुत मीठा होता है, उसमें जैसे शुगर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे लड्डू होते हैं जिससे शुगर बहुत कम है। वैसे ही जब कर्म का बंध हो रहा है, उस समय हमारे भाव, हमारे कषाय कितने तीव्र है, उसके आधार पे बंध होता है। तो तीसरा बंध है अनुभाग बंध। चौथा है प्रदेश बंध यानी क्वांटिटी। आपने देखा होगा कुछ लड्डू बहुत छोटे होते हैं, कुछ लड्डू बहुत बड़े होते, कुछ मीडियम होते हैं। तो बच्चों को देना है तो उनके लिए छोटे लड्डू, और उससे थोड़े बड़े उनके लिए मीडियम, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए बड़े लड्डू बनाए जाते हैं। वैसे ही प्रदेश बंध में भी क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में कर्म का बंध होगा। जो जब कर्म का बंध हो रहा है, वो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, वो आत्मा के साथ कितनी क्वांटिटी में वो चिपकेंगे, वो प्रदेश बंध फिक्स करता है। एक्चुअल में प्रदेश बंद ही होता है, और बाद में सब डिवीजन हो जाता है कि किस कर्म का क्या स्वभाव है, कितने समय तक रहेगा, कितने इंटेंसिटी में बंधा है, वो सब फिक्स होता है। आपको शायद 4 प्रकार के जो बंध है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म बंध के समय प्रदेश बंध आदि चारों का होता है या 3, 2, 1 का हो सकता है। आंसर है सकसाई के प्रदेश आदि चारों का ही बंद होगा। सकसाई का मतलब है जिसके कसाय होता है। कसाय कब तक होता है, जब तक जीव वीतराग नहीं बनता है। तो ये कसाय है वो 10वें गुण स्थान तक रहता है, 11वें गुण स्थान में उपशांत होता है, 12वें गुण स्थान में कसाय क्षीण होता है। तो जब तक कसाय रहता है तब तक तो चारों प्रकार के बंद होते हैं, लेकिन जब कसाय खत्म हो जाते हैं 12वें गुण स्थान में, उनके क्या होता है, प्रकृति बंध स्थिति बंध दोनों का ही बंध नहीं होगा। उनके क्या बंधेगा, अकसाई के प्रदेश व प्रकृति बंद होगा। अकसाई होगा उसके प्रदेश प्रकृति बंद होगा, लेकिन स्थिति और अनुभाग नहीं होगा। यानी जिसके कसाय खत्म हो गए हैं उनके प्रदेश होगा, यानी नेचर, कौन से कर्म का क्या नेचर है, प्रदेश बंद होगा, प्रकृति बंद होगा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में कर्म का बंद होगा प्रदेश बंद में, प्रकृति में क्या नेचर होगा कर्म का वो बंद होगा, लेकिन स्थिति और अनुभाग बंद कसाय के बिना हो नहीं सकता। इसका संबंध कसाय के साथ है, स्थिति और अनुभाग का। इसलिए अकसाई के प्रदेश और प्रकृति बंद हो सकता है, लेकिन स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता है। इसलिए वहां बंधने वाले कर्म 2 समय में झड़ जाते हैं, क्योंकि कसाय नहीं है, केवल योग की प्रवृत्ति है। अकेले योग से लंबे समय का बंध नहीं होता है, ओनली 2 सेकंड का, 2 समय का, 2 समय का होता है। तो वो पहले समय में तो बंधता है,
और दूसरे समय में उदय आकर के वो झड़ जाता है। तो कषाय होता है तब तक तो वो 2 समय से लेकर के 70 कोटि सागरोत्तम तक भी बंध सकता है। लेकिन जब कषाय खत्म हो जाता है तो मात्र 2 समय का ही बंध होता है। अकेले योग से बंध ज्यादा नहीं होता, मात्र 2 समय वाला होता है। तो आपको समझ में आ गया। जो सकसाई होगा उनके तो चारों प्रकार के बंध होता है। अकसाई होगा उनकी स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होगा, उनके मात्र प्रदेश और प्रकृति बंध होगा। वो भी बंध होगा तो कितने समय का होगा? ओनली 2 समय का। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे ज्ञानावणी कर्म के उदय से ज्ञान पर आवरण आना, माने प्रकृति का मतलब नेचर है। तो कर्मों का नेचर कौन सा? 8 कर्म है, सबके अलग अलग नेचर है। अभी मैंने बताया भले ही लड्डू के एग्जाम्पल से, तो अलग अलग नेचर होता है। तो ज्ञानावरण कर्म का नेचर क्या है? ज्ञान पर आवरण यानी कवर्ड डाल देता है, इसीलिए हमें ज्ञान नहीं आता है। कई लोग कहते हैं हमें याद नहीं रहता है, उसका मेन कोज क्या है? ज्ञानावणी कर्म का उदय है। तो ज्ञानावणी कर्म का उदय है तो उसको हमें अगर क्षय करना है, क्षोभसम में कन्वर्ट करना है या क्षय करना है, हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें। और कोई पढ़ना चाहता है उनको हम सपोर्ट करें, ज्ञान में सपोर्ट करें, तो हमारा क्या होता है? ज्ञानावणी कर्म है क्षीण होता है। और जो एक लाभ पांचम जो अभी आने वाली है, कार्तिक शुक्ला पांचम, उस दिन कहा जाता है, उस दिन स्टार्ट होती है, उसका नाम ज्ञान पांचम भी है, लाभ पांचम भी है। तो वो 5.5 साल तक उसकी साधना होती है। हर शुक्ला पांचम को उपवास किया जाता है। उससे भी कहा जाता है ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है। तो 5.5 साल की साधना होती है, मैंने भी की थी दो बार। तो वो कर सकते हैं। तो ज्ञानावणी कर्म क्षीण करने के लिए आप स्वाध्याय करें, अगर कर सकते हैं तो ज्ञान पाचन करें। और कोई सपोर्ट, मतलब किसी को ज्ञान जो कर रहा है उनको हम बाधा न डालें, अपनी ओर से उनको बाधा ना डालें। हाँ, आपकी इच्छा है आप क्लास सुने, मैं तो नहीं सुन सकता, लेकिन आप सुने, उनका सपोर्ट करें। तो उससे हमारे ज्ञानावरण क्रम का बंद नहीं होगा। यदि हम कोई पढ़ता है, लाइट बंद कर देते हैं या उनको बीच में जानबूझ करके हम उठाते हैं, कोई काम डाल देते हैं उनके ऊपर, तो पढ़ते पढ़ते हम अंतराय डालते हैं, तो उससे क्या होता है? ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। तो प्रकृति बंध का मतलब है कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? स्थिति बंध का मतलब ड्यूरेशन। कर्मों का बंध होने के बाद जब तक वे आत्मा के साथ चिपके रहते हैं उसे स्थिति बंध कहते हैं। कोई भी कर्म बंध गया तो जब तक आत्मा के साथ वो चिपके हुए रहेंगे वो होता है स्थिति बंध। यह स्थिति बंध न्यूनतम यानी कम से कम, मिनिमम 2 समय का, और मैक्सिमम 70 करोड़ सागर का होता है। कम से कम 2 समय का, क्योंकि जब अकसाय रहेगा, कसाय खत्म हो जाएगा, तो उस समय जो बंद होगा मात्र 2 समय का होगा। जब कसाय कसाय होगा तब 70 करोड़ सागर का भी बंद हो सकता है। अनुभाग बंद किसे कहते हैं? कर्मों के फल देने की तीव्र या मंद शक्ति को अनुभाग बंद कहते हैं। कर्मों के फल देने की तीव्र या मंद शक्ति को अनुभाग बंद कहते हैं। यानी कर्म तीव्र रूप में उदय आएंगे या मंद रूप में उदय आएंगे, वो कौन फिक्स करता है? अनुभाग बंद। जिस समय हमारा बंध, कर्म का बंध हुआ, उस समय हमारा कसाय कितना तीव्र था या मंद था, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुभाग बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? आत्मा के साथ कर्म का संबंध होना प्रदेश बंध है। आत्मा के साथ कर्म कितनी क्वांटिटी में चिपकेंगे, वो जो संबंध है आत्मा के साथ कर्म का, वो क्या है? प्रदेश बंध है। बंध के चारों प्रकारों में मूल बंध कौन सा है? पहले मैंने बता दिया था, बंध के चारों प्रकारों में मूल बंध प्रदेश बंध है। अवशिष्ट तीनों तो इसके साथ साथ होते हैं। शेष जो 3 है वो तो साथ साथ में होते हैं। मूल में तो प्रदेश बंध है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी
कर्मों की फिक्स हो, मतलब कितनी क्वांटिटी में हम कर्मों को ग्रहण करेंगे, वो प्रदेश बंद करता है। उसके बाद वो सब में डिवाइज हो जाता है। बंद और आश्रम में क्या अंतर है? आश्रम कर्मों को आकर्षित करने वाली आत्म प्रवृत्ति है। तो आश्रम क्या करता है? कर्म को अट्रैक्ट करता है। तो कर्मों को अट्रैक्ट करने वाली जो आत्मा प्रवृत्ति है वो क्या है? आश्रम है। उस आकर्षित कर्म वर्गना का आत्मा के साथ एक ही भाव होना, जब जो कर्म आत्मा के साथ अट्रैक्ट हो गए, फिर वो आत्मा के साथ एक मेक हो जाएंगे, वो होता है बंध। और आश्रम का काम क्या है? कर्म को आकर्षित करना। और बंध क्या करता है? जो कर्म बंध गया वो आत्मा के साथ एक मेक कर देता है, वो होता है बंध। बंध और पुण्य पाप में क्या अंतर है? कर्मों की उदीयमान अवस्था को पुण्य पाप कहते हैं। कर्मों की बंधनात्मक अवस्था बंध है। मतलब जब कर्म उदय में आ जाते हैं, वो कर्म जो उदय में आते हैं या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे, या पुण्य के रूप में आएंगे या पाप के रूप में उदय में आएंगे। माने यदि हमारे शुभ कर्म का बंध हुआ है तो जो कर्म उदय आएगा तो पुण्य के रूप में होगा। हम यदि हमारे अशुभ कर्म का बंध हुआ है तो उदय में जब आएंगे तो वो पाप के रूप में उदय में आएंगे। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पुण्य का उदय है, हमारे सब कुछ फैसिलिटी है, हमारे घर में बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब उनके पुण्य का बंध उदय चल रहा है। और कई लोग बोलते हैं हमारे रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हमारे घर में भी बराबर नहीं है, फैसिलिटी के साधन भी नहीं है, हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब है पाप का उदय चल रहा है। तो जब कर्म उदय में आते हैं वो तो होता है पुण्य, वो उदयमान जो अवस्था है वो पुण्य पाप है। जो कर्मों की बंधनात्मक अवस्था है, यानी कर्म जब तक बंधे हुए आत्मा के साथ, वो न पुण्य के रूप में है अभी, न पाप के रूप में, अभी बंधे हुए हैं। जो जिस रूप में बंधे थे वो उसी रूप में अभी पड़े हुए हैं, वो होता है, वो स्थिति होती बंध की। बंध है वो बंधनात्मक है, बंधे हुए हैं वो बंध है। और जो उदय में आ रहे हैं पुण्य के रूप में या पाप के रूप में, तो अंतर हो गया पुण्य और पाप में। पुण्य पाप और बंध में अंतर हो गया। बंध तो बंधन की स्थिति है और पुण्य पाप है उदय की स्थिति है। बंध से क्या नए कर्म का भी बंध होता है? बंध से कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वो तो पड़े हुए हैं। बंध वह तो केवल बंधनात्मक अवस्था मात्र है, वो केवल बंधन की स्थिति है। वो उससे कर्म का बंध नहीं होता है। कर्म का तो बंध जितना होना था वो हो चुका, बंधा हुआ है, बंध है कर्म का, उससे नए कर्म का बंध नहीं होता है। नए कर्म का बंध तो आश्रव से होता है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। लेकिन बंध से कर्म का बंध नहीं होता, वह तो केवल बंधनात्मक अवस्था मात्र है। बंध को फिर बाधक क्यों माना गया? बंध से आत्मा विकृत तो नहीं होती, पर बंधन स्वयं बाधा है। बंधन तो आत्मा को विकृत नहीं करता, बंध है वो आत्मा को कुछ भी नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे मोह कर्म तो क्या करता है? आत्मा को विकृत करता है, लेकिन बंध कुछ नहीं करता है। लेकिन बंधन है वो अपने आप में बाधा ही है, क्योंकि बंधन है तब तक हम संसार में रहेंगे, तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। जब तक बंध है तब तक ही संसार है। बंध से पूर्व कर्म वर्गना ज्ञानावणी आदि प्रकृतियों में विभक्त होती है। मैंने बंध से पहले, पूरा नहीं, बंध से पहले जो कर्म वर्गना, जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, वो ज्ञानावणी आदि प्रकृति में विभक्त होती है, यानी विभाजित होती है। नहीं, बंधते समय के कर्म वर्गना आकर्षित होती है, उसी के साथ प्रकृति का निर्धारण होता है। जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी प्रकृति निर्धारित हो जाती है। बंधते समय केवल कर्म वर्गना है वो अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, उसी के साथ प्रकृति का निर्धारण होता है। यानी कौन से कर्म का बंध हुआ, कौन सी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके आधार पे वो कर्म का विभाजन होता है। यदि हम किसी को ज्ञान में बाधा डाल रहे तो वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी ज्ञानावनी कर्म की। यदि हम अंतराय डाल रहे हैं किसी को, अंतराय कर्म का बंध ज्यादा होगा।
यदि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी जीवों की हिंसा कर रहे हैं, तो वेदनीय कर्म ज्यादा बंधेगा। मतलब हमारी प्रवृत्ति कौन सी चल रही है, उसके आधार पर वो डिसाइड होता है कि कौन से कर्म का बंध होगा ज्यादा। क्या बंधी हुई कर्म वर्गना का परोक्ष ज्ञानी ज्ञान या अनुभव कर सकते हैं? परोक्ष ज्ञानी बंध का ज्ञान या अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्गना चतुस्पर्शी है। जो कर्म वर्गना है वो चतुस्पर्शी है। लेकिन जो परोक्ष ज्ञानी, एक तो होता है आत्मज्ञानी, जिसके पास ज्ञान होता है, साक्षात अनुभव कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, मति के अनुसृत ज्ञान है, इसलिए हमारा ज्ञान क्या, परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान होने से कर्म का जो बंध हो रहा है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। और कर्म कार्तिक पार्टिकल्स हमारे आत्मा से जो चिपक रहे हैं उसका भी हम अनुभव नहीं कर सकते। हमें फीलिंग नहीं होती कि कार्मिक पार्टिकल्स हमारे आत्मा से कितने चिपके हैं, उससे हमारी आत्मा कितनी भारी हुई है, वो हमें अनुभव नहीं होता है। जैसे बॉडी हमारी बढ़ती है तो हम बोलते हैं अरे आप मोटी हो गए, आप पतले हो गए, वो दिखता है। लेकिन जो कार्मिक पार्टिकल्स है बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो परोक्ष ज्ञानी है, यानी हमारे पास मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है, इसलिए हम बंध का जो ज्ञान है वो भी नहीं कर सकते, उसका अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। क्या बंध की स्वतंत्र क्रिया है? बंध के दो प्रकार भी हैं, अशुभ बंध और शुभ बंध। अशुभ बंध की स्वतंत्र क्रिया है, माने अशुभ बंध होगा वो अकेला होगा, उसके साथ कोई निर्जरा नहीं होगी। लेकिन जो शुभ बंध है वो स्वतंत्र नहीं है, वह तो निर्जरा की क्रिया का ही प्रासंगिक फल है। ने शुभ बंध होगा तो उसके साथ निर्जरा मतलब निर्जरा किससे होगी? शुभ बंध होगा तो निर्जरा होगी, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है। यानी निर्जरा होगी तो पुण्य अवश्य होगा, और पुण्य होगा तो निर्जरा होगी इसलिए, यानी जो भी हम शुभ एक्टिविटीज करेंगे उससे कर्मों की निर्जरा होगी, और कर्मों की निर्जरा होगी तो उसके साथ पुण्य का बंध अवश्य होगा। अकेले कभी भी पुण्य का बंध नहीं होता है। कई लोग कहते कि अमुक काम करेंगे हमारा पुण्य होगा। पुण्य कब होगा? होता है धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही पुण्य का बंध होता है। अकेला कभी भी पुण्य का बंध नहीं होता है। यानी निर्जरा होगी और पुण्य का बंध होगा, दोनों एक साथ ही होते हैं। यानी पुण्य का बंध हो रहा है तो साथ में कर्मों की निर्जरा हो रही है। वो कब? धार्मिक अनुष्ठान, यानी जो भी आप तप त्याग करते हैं, जो भी स्वाध्याय करते हैं, निर्जरा के जो 12 प्रकार की साधना करते हैं उससे कर्म की निर्जरा होती है, और उसके साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है, वो प्रासंगिक फल है। कर्म बंध के हेतु कौन कौन से हैं? प्रत्येक कर्म बंध के कई हेतु हैं, संक्षेप में वो इस प्रकार है। ऐसे तो कर्म बंध के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जिष्ट बता रहे हैं कि मूल में ही ये हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ज्ञानावणी कर्म, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार, यानी ज्ञानावणी कर्म का बंध कब कैसे होता है? ऐसे तो बहुत सारे कारण बताए, लेकिन यहाँ पे एक ही बताए, या तो जो ज्ञान है उनकी हम आसाधना करते हैं, या ज्ञानी की आसाधना करते हैं, यानी कि हम उनका रेस्पेक्ट नहीं करते ज्ञानी का। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, हमें पढ़ाता है, फिर भी हम कहेंगे अरे उसको तो कोई खास नहीं आता है, हमने क्लास ली थी, ठीक ठीक थी, सो थी, कोई खास नहीं थी। हम ज्ञानी की क्या करते? आसाधना कर लेते हैं, ज्ञान की आसाधना करते हैं। ज्ञान तो अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, ये किताब बेकार है, समझ में नहीं आती है। तो हम क्या कर लेते? ज्ञान और ज्ञानी की क्या कर लेते? आसाधना कर लेते, उनके प्रति अशुद्ध व्यवहार, यानी उनके प्रति हम जैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए वैसा हम नहीं करते। उससे क्या होता है? ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। दर्शनावणी कर्म का बंध कैसे होता है? इसमें ज्ञान और ज्ञानी की, इसमें दर्शन और दर्शनी के प्रति असद व्यवहार करने से हमारा दर्शनावणी कर्म का बंध होता है। वेदनीय कर्म, दुख देने और न देने की प्रवृत्ति। यदि हम किसी को दुख देते हैं या हम किसी को साता पहुंचाते हैं, उसी वेदनीय कर्म का बंध होता है। यानी साता हम किसी को पहुंचाते हैं, उसी सात वेदनीय कर्म का बंध होता है।
यदि हम किसी को पेन देते हैं यानी कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, उससे हमारे असात वेदनी कर्म का बंध होता है। क्योंकि वेदनी कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी कर्म का बंध कैसे होता है? जब हम दूसरों को साता पहुंचाते, हिंसा नहीं करते, अहिंसा का पालन करते, यानी प्राणी मात्र के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है, तो साता वेदनी का बंध होता है। जब हम प्राण, भूत, जीव, सत्व, इनको हम असत प्रवृत्ति से उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको रुलाते हैं, उससे क्या होता है? असात वेदनी का बंध होता है। जैसे आप लोगों के घर में पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, यदि जीव चल रहा है उसके ऊपर ही वो पेस्ट कंट्रोल वाला कर रहा है, उसको मार रहा है, तो उस अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे, हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उससे आप भी कर्म के भागीदार बन रहे हैं। और वेदने असात वेदने कर्म का बंध, जितना हम दूसरों को कष्ट देंगे, यानी इवन आपके घर में जो सब्जी होती है, फ्रूट होते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि फ्रिज में रखते, उससे भी असात वेदने का बंध होता है। क्योंकि फ्रिज में इतनी ठंड होती है, तो उनकी आत्मा भी हमारे जैसी है, वो उनको कितना कष्ट होता है, फ्रिज में रखते हैं। तो जितना हम बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें। आप कहेंगे एक साथ लाते हैं, क्या करें, बाहर रखते तो फूलन आ जाती, तो वो भी कर्म का बंध होता है। आपकी बात तो सही है, पर कितना हम बच सकते हैं उसकी अपने को कोशिश करना है। तो वेदनी कर्म दुख देने और न देने की प्रवृत्ति। यदि हम किसी को दुख देते हैं उससे भी वेदनी कर्म का बंध होता है। नहीं देते यानी किसी को हम साता पहुंचाते हैं, उससे भी वेदनी कर्म बंधेगा, लेकिन साता बंधेगा, सात वेदनी होगा। कई लोग होते हैं उनके शरीर में साता ही साता रहती है, और कई लोग होते हैं उनके शरीर में असाता ही असाता चलती रहती है। इसका मतलब है कहीं न कहीं उन्होंने हिंसा, हिंसा जितनी हम करते हैं या किसी जीव को हम कष्ट देते हैं, तो उससे असात विधि का बंध होता है। मोहनीय कर्म, कषाय और नो कषाय जन्य प्रवृत्ति। तो 25 प्रकार के कषाय हैं। एक तो 16 कषाय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन। क्रोध, मान, माया, लोभ 16 ये हो जाते हैं। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 25 प्रकार के जो कषाय हैं, उससे भी मोहनीय कर्म का बंध होता है। यानी तीव्र हम क्रोध, मान, माया कर लोभ करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे अगर हमारा कषाय होता है, उससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। ये तीव्र कषाय होता है, कभी मंद कषाय। मतलब मोहनीय कर्म का काम क्या है? कषाय को उत्तेजित करना। कई लोग बोलते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा बहुत आता है, इसका मतलब है मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब हमारे थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। जब मोहनीय कर्म का अक्षोपशम होता है, तब हमारे थॉट्स अच्छे चलते हैं। कई लोगों के थॉट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, कई लोगों के थॉट्स बहुत नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब है मोहनीय कर्म का अभी उदय चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने कहीं न कहीं कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण अभी हमें गुस्सा आ रहा है, ये हमारे भीतर वासना के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो पास्ट लाइफ हमें देखना है कि कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। चिंतन करते करते हमें वो रीजन भी मिल जाता है। मोहनीय कर्म, इसका कारण कैसे बंधता है? कषाय से। नो कषाय, ये जो 25 प्रकार के जो कषाय है, उससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म, नरक, आयुष्य, क्रूर व्यवहार। यदि हमारा बिहेवियर क्रूर है, तो उससे नरक आयुष्य का बंध होगा। और तिरंच आयुष्य कैसे बंधेगा? वंचनापूर्ण, यानी चिटिंग करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, उससे हमारा एनिमल्स, पशु पक्षी, एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के जो जीव होते हैं, वो तिरंज गति के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर मनुष्य गति, वो कैसे मिलेगी? रिजु व्यवहार। रिजु यानी जैसा अंदर है वैसा बाहर। आज का व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। दिखाता है सीमेंट, लगाता है चूना, कहता है मैं लंदन जाता हूँ, निकलता है जापान। आज के व्यक्ति की कथनी करनी समान नहीं है। तो कथनी करनी समान नहीं होगी, छल कपट करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो कहाँ चले जाएंगे? लोअर कैटेगरी में चले जाएंगे, एनिमल्स बन जाएंगे, बर्ड्स बन जाएंगे।
अभी हम हायर कैटेगरी में आ गए हैं, मनुष्य बन गए हैं, तो कम से कम हम लोअर कैटेगरी में न जाए, वैसा कोई हम काम न करें। देव आयुष्य, संयत व्यवहार, यानी संयम का जीवन जीते, 12 व्रतों का हम अच्छी तरह से पालन करते हैं, या जो साधु बन गए वो 5 महाव्रतों का अच्छी तरह से पालन करता है, उससे देव आयुष्य का बंध होता है। नाम कर्म कथनी करने में समानता और असमानता, यानी कथनी करनी में समानता होती है तब शुभ नाम कर्म का बंध होता है, जब कथनी करनी हमारी समान नहीं होती, कहते कुछ है करते कुछ है, अशुभ नाम कर्म का बंध हो जाता है। यानी फिर उससे नाम कर्म का काम क्या है, चित्रकार क्या होता है, पेंटर होता है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, तो वो कभी बहुत अच्छी करता है, कभी एकदम बेकार भी करता है। तो नाम कर्म के उदय से हमें बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ब्यूटी होती है, किसी का देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, सामने जो व्यक्ति है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसकी कथनी करनी पास्ट लाइफ में अच्छी थी, जिसके कारण प्रेजेंट में उसको बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिला है। जिसकी कथनी करनी अच्छी नहीं थी, मैंने कहता कुछ था करता कुछ था, जिसके कारण उसका बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं मिला है। तो नाम कर्म का बंध कैसे होता है, कथनी करने में समानता या असमानता के कारण नाम कर्म का बंध होता है। और गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है, अहंकार करना और न करना, तो व्यक्ति ईगो करता है, तो 8 प्रकार के व्यक्ति ईगो करता है, जाति का करता है, कुल का करता है, रूप का करता है, ऐश्वर्य का करता है, लाभ का करता है, ज्ञान का करता है। तो ये जाति कुल रूप बल उन सबका वो मद करता रहता है, अहंकार करता है बल का, यानी मैं कितना एनर्जेटिक हूँ। 8 प्रकार के जो ईगो करता है, उसे तो नीच गोत्र में हमारा यानी जो लोअर स्टेटस है उसमें हमारा जन्म होता है। यदि हम ईगो नहीं करते हैं, विनय होता है हमारे भीतर, तो हमारा हायर स्टेटस में जन्म होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, हमारा बिहेवियर कैसा है। कई लोग बहुत ईगो करते हैं अपने मनी का, अपने पैसे का, अपने रूप का, अपनी जाति का, अपने कुल का, तो वो अहंकार हम करते हैं, तो इससे हमारा स्टेटस बहुत लोअर हो जाता है, नीचे हो जाता है। अंतराय कर्म, बाधा पहुंचाना, कोई व्यक्ति काम करता है उसको बार बार उसको ऑब्स्टिकल हम देते रहते, बाधा पहुंचाते रहते हैं, उससे क्या होता है, अंतराय कर्म का बंध होता है। खाने में आप बाधा पहुंचाएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, अगर आपने ज्ञान में बाधा पहुंचाएगी तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसमें आप बाधा पहुंचाएंगे वो वस्तु नहीं मिलेगी, और जिसका अहंकार करेंगे वो वस्तु भी नेक्स्ट बर्थ में आपको नहीं मिलेगी। अंतराय कर्म यानी बाधा पहुंचाने से अंतराय कर्म का बंध होता है। फिर खाते पीते भी आपको शक्ति नहीं रहेगी, दान में बाधा डालेंगे तो दान अंतराय हो जाएगा, भोग यानी खाने की सामग्री में आप बाधा डालते तो भोग अंतराय हो जाएंगे। यानी सब कुछ आपके घर में है, खाने की आइटम्स बहुत सारी है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप बॉयल सब्जी और सूखे फल खा सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते। आप देख सकते हैं खाने की इतनी आइटम से सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा, इसका मतलब क्या है, हमने कोई अंतराय दी है खाने में, जिसके कारण हम भोग की सामग्री होती है भी नहीं खा सकते हैं। उपभोग की सामग्री इतनी सारी है, इतनी फैसिलिटी के साधन है, लेकिन शरीर में ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण आपके इतने आभूषण है, कपड़े हैं, लेकिन आप पहन नहीं पा रहे हैं। वीर्य अंतराय, खाते पीते कमजोरी महसूस होती है, तो वो इसका मतलब वीर्य अंतराय है। दानांतराय, लाभांतराय, यानी लाभ नहीं मिलता, कोई भी हम बिजनेस करते हैं बेनिफिट नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं किसी को हमने लाभ में बाधा पहुंचाई है। कोई किसी को कुछ देता है, डोनेशन देता है, और हम कहे नहीं नहीं आपको नहीं देना है, अगर ऐसे देंगे तो ये ऐसे वो निकम्मे हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, तो आपको कुछ नहीं हेल्प करना है। कोई व्यक्ति दे रहा है और हम उसमें बीच में कोई एडवाइस दे देते हैं नहीं देने की, तो उससे हमारे अंतराय कर्म बन जाता है। इसलिए हमें सोच समझ करके हमें कदम धरना है, बोलना है। तो ये कर्म का बंध कैसे होता है आपको पता चला, कार्मण शरीर और बंध एक है या दो है, एक है। कार्मण शरीर स्वयं ही बंध है और बंध ही कार्मण शरीर है।
पुण्य पाप कार्बन शरीर की ही क्रिया है। ये जो कार्बन शरीर के कर्म का पिंड है, जो भी हम शुभ एक्टिविटीज या बैड एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो सारा अकाउंट कहाँ जमा होता है? कार्बन शरीर। इसलिए कहा जाता है हमारे बॉडी में एक सीसी कैमरा लगा हुआ है। आपके घर में है या नहीं, लेकिन सीसी कैमरा हमारी बॉडी में लगा हुआ है, कार्बन शरीर में। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब कुछ उसमें अकाउंट है, वो सारा जमा हो जाता है। और फिर वो कब उदय में आएगा, उसका भी फिक्स टाइम होता है। कोई कर्म होता है वो 100 साल तक बंधा, 100 साल का बंधा है, यानी 100 ईयर का बंधा है। 100 ईयर तक आपको कुछ बाधा नहीं पहुंचाएगा, पड़ा है। बैंक में जैसे रुपये होते हैं पड़े रहते हैं, वैसे ही ये बैंक की जैसे का बंद के रूप में पड़े हैं, लेकिन जैसे ही 100 ईयर पूरे हुए वो उदय में आना शुरू हो जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं अरे इस बच्चे ने बेचारे कुछ नहीं किया, अभी तो जन्मा है, इसका ऐसा कैसे है? इसने बेचारे ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? भगवान ने बेचारे के साथ कैसा किया है? भगवान कुछ नहीं करते। हमारे अपने जो कर्म होते हैं वही हमें सुख रूप में दुख रूप में वो उदय में आते हैं। तो कार्बन शरीर स्वयं ही बंध है, और बंध ही कार्बन शरीर, दोनों कोई अलग नहीं है। पुण्य पाप कार्बन शरीर की प्रक्रिया है। मैंने हमने किस रूप में कर्म का बंध किया है? अच्छा किया है तो पुण्य के रूप में वो फल मिलेगा। यदि हमने बुरे कर्म किए तो उसका फल हमें पाप के रूप में मिलेगा। इसलिए कुदरत के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जो भी हम कर्म का बंद करते हैं उसका सबका सब अकाउंट जमा होता है कार्बन शरीर में। आपका कंप्यूटर फेल हो सकता है, लेकिन हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो कभी फेल नहीं होता है। वो लाखों जन्मों के बाद भी उसको सब कुछ याद होता है। आपने किस किस जन्म में किस किस समय आपने क्या क्या पाप किया है, क्या क्या पुण्य के काम किए, क्या क्या धर्म की आराधना किए, सब कुछ उसमें अकाउंट जमा होता जाता है। इसमें कोई भी मिन में एक नहीं निकाल सकता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अचानक ऐसा कैसे हो गया। अरे आपने किया था, अब उदय का समय आ गया। बंधे हुए थे तब तक तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही 100 साल का था, आप यहाँ 60 साल 70 साल जिए, जैसे दूसरा जन्म लिया, 20 साल 30 साल के बाद वो कर्म उदय में आता है, तब आपको लगता है अरे अच्छा ना कैसे कैसे हो गया। वो कर्म आपने जो बांधा था पास्ट लाइफ में, अब उसका फल देने का फ्रूट देने का समय आ गया, तो उदय में आ गया। व्यक्ति जो कर्म को समझ लेता है कि कर्म जब उदय में आता है तो वो दुखी नहीं होता। वो सोचता है कि मैंने ही कुछ ऐसा किया है इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कर्म के कर्म लगता है, आत्मा के कर्म लगता है। कर्म के कर्म लगता है, आत्मा के नहीं लगता है। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा होती है, मोक्ष में जो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, उनके कर्म नहीं, इसलिए उनके कर्म का बंध नहीं होता है। लेकिन हम संसारी आत्मा है, इसलिए हमारी आत्मा पर कर्म लगे हुए हैं, इसलिए कर्म लगता है, इसलिए कर्म का बंध होता है। क्योंकि संसारी आत्मा कर्म विमुक्त नहीं, यानी कर्म से विमुक्त है, नहीं कर्म से रहित नहीं, यानी कर्म से युक्त है। अतः हर कर्म वर्गना से आत्मा प्रभावित होती है। हमारी आत्मा है कर्म वर्गना से प्रभावित होती है, इसलिए आत्मा के कर्म लगे ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। व्यवहार में तो हम कहते हैं कि आत्मा के साथ कर्म का बंध हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आत्मा जो संसारी आत्मा है वो कर्म से युक्त है, इसीलिए उसको कर्म लग रहे हैं। और जो मुक्त आत्मा होती है, जो सिद्ध आत्मा होती है, उनके कर्म नहीं होता है, इसीलिए उनके कर्म का बंध भी नहीं होता है, यानी उनके कोई कर्म नहीं लगते हैं। संसारी आत्मा हमारे राग द्वेष चलते रहते हैं, इसलिए कर्म का बंधन होता रहता है। कर्मों के बंधन एवं उनके फल भोग में किसी देवी शक्ति का योग रहता है क्या? किसी भी देवी शक्ति का योग नहीं रहता। यह तो आत्मा के अपने पुरुषार्थ तथा कर्म प्रक्रिया से स्वतः होता है। कोई सोचते कि हाँ, कई लोग बोलते हैं देवी को याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं, अरे हमारा ये सब ठीक हो जाए। वो अगर आपका पुण्य का उदय होता है वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पाप का उदय है वो ऐसा ही होके रहने वाला है। वो सब देखते रहेंगे लेकिन आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी देवी शक्ति का योग नहीं रहता। जब हम फल भोगते कर्म का, हमने किया था उसको हम ही भोगते हैं।
उसमें देवी शक्ति कुछ भी हमें हेल्प नहीं कर सकती। ये तो आत्मा के अपने पुरुषार्थ, वैसा पुरुषार्थ करे तो हम कर्म को काट सकते हैं और हम कर्म को बांध भी सकते हैं। कर्म को बांधने वाली भी आत्मा है, कर्म को भोगने वाली भी आत्मा है, कर्म को तोड़ने वाली भी हमारी स्वयं की आत्मा है। इसमें कोई दूसरा कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन वो फल हमें दे वो जरूर, वो नहीं, वो फल नहीं दे सकता है कर्म का। कर्म हमने बांधे तो कर्म का फल हमें ही जिस रूप में बांधा है उसका मल्टीपल होके हमें भले उदय में आता है, लेकिन कम नहीं। जो आप बैंक में पैसे रखते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, वैसे ही कर्म जो होते हैं बंध जाते हैं, वो भी कर्म का जो बंध हो है वो भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें क्या है, सोच समझ करके हमें कर्म मतलब ऐसे सोच समझ करके हम काम करें जिससे हमारे कर्म का बंध कम हो। क्योंकि कर्म का बंध तो निरंतर 7-8 कर्म का बंध तो संसारी आत्मा के प्रतिक्षण एवरी मोमेंट 7-8 कर्म का बंध हो रहा है। आयुष्य कर्म को छोड़ के, आयुष्य कर्म का तो लाइफ में एक बार बंद होता है, 6-7 कर्म का बंध तो एवरी मोमेंट एवरी टाइम होता रहता है। हम जिस रूप में हमारी एक्टिविटीज होती है उसी रूप में वो कर्म का बंद होता है। खाते पीते सोते जगते कोई भी आप काम कर रहे हैं, वे हम लेक्चर भी दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो भी कर्म का बंद हो रहा है। लेकिन अभी हमारी भावधारा, विचारधारा, अभी हमारा पॉजिटिव सब चीज चल रही है, तो अभी हमारे जो कर्म का बंद हो रहा है वो शुभ रूप में हो रहा है। और उसी के साथ अगर आपके विचार थॉट्स हैं वो नेगेटिव शुरू हो गए, अरे अभी तक प्रवचन कब कब खत्म होगा, स्वामी जी तो बोलते ही जा रहे हैं, तो अगर अच्छा काम करते करते भी नेगेटिव सोचने लगे तो अशुभ कर्म का मन हो जाएगा। इसीलिए हमें सोच समझ करके हमें कदम धरने हैं ताकि हमारे कर्म का बंध कम से कम हो। क्योंकि कर्म का बंध तो होगा जब तक हम वीतराग नहीं बनेंगे। वीतराग बनने के बाद तो मान लो 2 समय का होगा, लेकिन तब तक तो करोड़ा करोड़ का भी हो सकता है, 100 साल का, 1000 साल का, कितने जैसे हमारे कषाय तीव्र मंद होते हैं उसी के आधार पे कर्म का बंध होता रहता है। वो कर्म का बंध वो एकदम मतलब निकाचित कर्म का बंध कब होता है, जैसे आपने कोई काम किया, सब्जी सपोज आपने सुधारी, सब्जी सुधारी, तो उस समय आपके भाव इतने मतलब ऐसे करुणा के थे कि अरे क्या करूं, मुझे सब्जी सुधारनी पड़ती है, वो अच्छे भाव थे आपके, कर्म का बंध हुआ, लेकिन वो एकदम कम हुआ। एक होता है स्पृष्ट है ना, बस टच हुआ और चला गया, एक होता है बद्ध होता है। तो स्पृष्ट होगा तो आपने केवल मिच्छा में दुक्कड़म किया, वो कर्म का बंध आपका खत्म हो गया। जो बद्ध होता है उसमें आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसमें आपको प्रतिक्रमण करना पड़ता है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। और तीसरा होता है निधत्त होता है। निधत्त में क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो निधत्त में आपको तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या करने से वो निधत्त कर्म भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो निकाचित कर्म होता है उसको हमें भोगना होता है। सारे कर्मों का हमें भोगना नहीं होता है। तो प्रायश्चित से, तपस्या से, निच्छामित कर्म करने से काफी कर्म तो हमारे घट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो निकाचित कर्म होता है उसको ही हमें भोगना पड़ता है। तो निकाचित बंध कब होता है, कोई काम कर लिया, बार बार उसकी आप तारीफ करते हैं, आपने काम किया और भूल गए, तब तो आपका निधत्त हुआ, निकाचित नहीं बना। लेकिन निकाचित वो तब हो जाता, निधत्त निकाचित कब हो जाता है, बार बार उसकी तारीफ करेंगे, वाह सब्जी कितनी टेस्टी थी, कितनी सुंदर सुधारी हुई थी, कितना उसमें मसाला, कितनी अच्छी बनाई हुई थी उनके घर में। बार बार उस सब्जी को तो खा लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको कई दिन तक उसकी तारीफ करते रहते, तो उससे क्या होता है, बंद हुआ तब तो वो निधत्त हुआ था, निकाचित नहीं हुआ था। लेकिन बार बार आपने तारीफ करके याद करके उसको क्या कर लिया, आपने निकाचित बना लिया। निकाचित जो बंद जाता है फिर उसको हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए हम चिंतन करें कि ऐसा निकाचित कर्म का बंध न करें जिसको हमें भोगना पड़े। तो हम तपस्या के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा हम काफी कर्म को तो हम तोड़ सकते हैं। ये मनुष्य भाव में ही हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, पचखान कर सकते हैं। तो हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम
उतना हम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मनुष्य भाव हमें ये बार बार मिलने वाला नहीं। अभी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, प्रेशियस टाइम है अभी हमारा, उसका हमें उपयोग करना है। भगवान महावीर का एक वाक्य याद रखना है, समयम गोयम मापमाय, समयम गोयम मापमाय, यानी हमें एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। ये जो समय बीत जाता है वो लौट करके नहीं आता है। जो व्यक्ति धर्म करता है उसकी रात्रियां सफल होती हैं। जाजा वच्चे रेणी नशा बड़ी नियत्ते दम्बम च गुण मानस सफला जंती रायो। जो रात्रि बीत रही है वो वापस लौट करके नहीं आती। रात्रियां उसकी सफल होती है जो व्यक्ति धर्म करता है। तो हमें क्या करना है, इस मनुष्य भाव में मैक्सिमम धर्म करना है, जिससे हम एक भव अवतारी बन सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदा में स्वामी स्वामी जी। ज्ञानावरण कर्म को तोड़ने का उपाय बताओ वापिस। सॉरी, वंदा में हाँ ज्ञानावरण कर्म को तोड़ने का जरा उपाय वापिस बताओ ना। हाँ, ज्ञानावली को तोड़ने के लिए एक तो हम स्वाध्याय करें, ज्यादा से ज्यादा हम स्वाध्याय करें, नंबर 1। और नंबर 2 है कि हम जो ये ज्ञान पांचम, कार्तिक सुदी पांचम अभी आएगी, आज क्या है, तीज है ना आज। कल है वंदा, कल है वंदा। हाँ, आप इंडिया से? हाँ हाँ वंदा। हाँ, तो आपकी कल है पांचम। तो पांचम कई लोग करते हैं, 5.5 वर्ष की उसकी साधना होती है। हर सुदी, हर शुक्ला पांचम को उपवास किया जाता है, और उस दिन नमो ओम नमो नारस इस मंत्र का जाप करते, 20 माला फेरते हैं। तो वो 5.5 साल का वो टाइम होता है। अगर उसकी साधना करते, उससे भी कहा जाता है कि ज्ञानावली कर्म हमारा क्षीण होता है। और ओम किसी नमो को हम नारायण। ज्ञान में बाधा न डाले तो भी हमारी ज्ञानावली कर्म का बंद नहीं होगा, नहीं तो ज्ञानावली कर्म का बंद होता है। यानी क्षीण करने के लिए हम स्वाध्याय करें, और अगर आप ये तप की साधना कर सकते हैं तो आप ज्ञान पांचम की भी आराधना कर सकते हैं। और मेमोरी बढ़ाने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैसे प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कई प्रयोग बताए हैं, जैसे महाप्राण ध्वनि है, ओम की साउंड है, और ज्ञान मुद्रा है। जैसे 3 अंगुली स्ट्रेट रख दी और अंगूठा और अंगुली उसको हमने टच कर लिया। जब भी आप बैठे स्वाध्याय में, दोनों हाथों को ऐसे नी पे रख ले, और आप ऐसे पढ़ सकते हैं। दोनों हाथ जब खाली हो तब ये भी कर सकते हैं आप, ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं। मंत्र की साधना ओम नमो नाणस, ओम नमो नाणस, इस मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग हैं, आपको जो सुविधा लगे वो कर सकते हैं। तो तो वंदा वंदा में आज कल उपवास कैसे करेंगे वंदा? आज उपवास है मेरा। अच्छा, आज उपवास है आपके? वर्षित चल हाँ रहा है? हमारे वैसे तत्व। हाँ हाँ तत्व वंदा। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप तो कल मंत्र से की आज साधना करें। कल जैसे ओम नमो नारायण की माला कर सकते हैं। अगर आप 20 कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हर शुक्ला पांचम के दिन 20-20 माला कर ले। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। शुक्ल महीना में एक बार के मतलब शुक्ल पंचम तो। हाँ, शुक्ला पांचम को 20 माला, और ऐसे रोज करनी है तो 1 माला कर सकते हैं, ओम नमो नारायण। और वंदा में आपने बताया हर समय 7-8 कर्म का बंद होता है करके। जब हम अब स्वाध्याय करें आपके साथ, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद कैसे शुभ शुभ में होगा क्या? कैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का कैसे बंद होता? हम तो सुन रहे हैं आपका, हम मैं क्या कर रहा हूँ, ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे बंद होता है फिर? ज्ञान कर्म का बंद कैसे हो रहा है? नहीं, शुभ कर्म का बंद होता करके बोलते हैं। वो शुभ शुभ कर्म किस में जाके बंद होता है? ज्ञान में जाके शुभ में बंद होता है क्या? मतलब वो सब शुभ डिवाइड हो बंद। जाते 7 कर्मों में, मतलब जो भी बनते हैं कर्म, और जिसकी अच्छा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, बाकी थोड़े थोड़े रूप में सब डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब भी अभी स्वाध्याय करता हूँ तो ज्ञानावरण में का शैवक्षम हो रहा है क्या कर्म का? हाँ, अभी तो कर्म स्वाध्याय का के समय। क्षोभसम हो रहा है अपना, मतलब बंद तो हो रहा है ना, क्षोभसम हो रहा है, तो बंद शुभ रूप में हो रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ। और आपने और भी बताया शरीर में कोई वेदना है, देवता को याद करते हैं, उनको याद करते हैं, वो कुछ करने नहीं वाले। उसके उससे अलावा हम जो निद्रा के प्रक्रिया है उसको याद कर कर कुछ निद्रा का काम किए तो वो कम होता है क्या फिर? किसको याद करने से? नहीं नहीं, निर्जरा का प्रक्रिया को याद कर कर निर्जरा किए तो वो अशुभ कर्म निर्जरा होती है फिर वो
जो भी उदय में आकर अपने को तकलीफ दे रही है ना, कर्म साता वेदनी समझ लो। तो देवता को याद करते हैं, देवता मुझे तकलीफ हो रही है, वो हो रही है, वो तो कुछ नहीं करने वाला है, राइट। हाँ, वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपका पुण्य का उदय है तो थोड़ी बहुत कभी या वो हेल्प कर सकते। पुण्य का, वो देवी देवता बोलते कि पुण्य का उदय होता है तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई लोग याद करते हैं ना देवी देवताओं को, तो पुण्य का उदय होता है तो या थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हमने कर्म का बंधन किया तो हमको ही भोगना पड़ता है, उसमें देवी देवता भी कुछ वो नहीं कर सकते हैं। अगर निकाचित कर्म है हमारे, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। घर वाले भी ट्रीटमेंट करा सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। शुभ कर्म का भी निकाचित हो सकता है वंदा में, शुभ कर्म का भी निकाचित हो सकता है। हाँ, वो भी निकाचित हो सकते हैं, तो उसको भी शुभ होते उसको भी भोगना पड़ता है, अशुभ होते उसको भी भोगना पड़ता है। ठीक है, कौन थैंक जो यू। सम्मिलित जी, जो निकाचित कर्म होती है हमारी, वो निकाचित कर्म हम समता भाव से सहते हैं तो थोड़ा सा कम होता है, या उनका कोई दूसरा परिणाम आता है? नहीं समभाव से नहीं, सहते हैं तो आप समता से अगर अपन सहन करते कर्म का बंधन, जो कर्म कर लिए उसको समता से सहते, नए कर्म का बंधन नहीं होता है। नए कर्म का यदि उस समय आप रोते हैं और वो चिल्लाते, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, मुझे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आप बार बार ऐसे आत्म ध्यान करते तो नए कर्म का बंध कर रहे हैं। आप समता से हो गए, मैंने ऐसे कुछ किया था पास्ट लाइफ में, आज मेरे शरीर में उदय में आया तो मैं समता से सहन करूं। अच्छा है, अभी मेरे में शक्ति है, मैं सहन कर सकती हूँ। परवस्था में तो मैंने कितने दुख भोगे, नारकी के दुखों को याद करे कि नारकी में मैंने कितनी, परवस्था में कितनी कितनी वेदना भोगी है, तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़े समय की, ऐसा सोच करके अपने कष्ट को कम कर सकते हैं। और समता रखेंगे तो नए कर्म का बंध नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया आज। वंदा में हाँ नमक